Hello Commandos, welcome to Biomentors classes online. So today it's a lecture from the chapter Alternating Current class 12 Physics, and today we are going to discuss our topic RL circuit. RL circuit इस टॉपिक को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास में एक रजिस्टर है और एक है इंडक्टर, एक है रजिस्टर एक है इंडक्टर, जिसको मैंने एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये है आर, ये है एल और ये है वी ऑफ टी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी। सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो है मेरा आई ऑफ टी। ओके, अब देखो यदि मैं आइडियली आपसे बात करूं, आइडियली तो क्या मैं एक रजिस्टिव सर्किट को पढ़ चुका हूं? बिल्कुल भैया, अरे पढ़ चुका हूं कि नहीं पढ़ चुका हूं? मतलब यदि मेरे पास में प्योर रजिस्टर होता तो मैं ये कहता कि भैया आपका v ऑफ टी बराबर तो वीएम साइन ओमेगा टी है और आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी है, और आपका ये यहां पर v है तो इसी लाइन में आपका I भी है। यस और नो? अब मैं एक काम और करता हूं, देखो क्या कि मैं मान लेता हूं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है VR और इसके अक्रॉस जो है वो है VL। अब क्या VR और VL का एडिशन V ऑफ T के बराबर होगा? नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो सर, KVL फेल हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, फेल होगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं यहां पर जो अभी आपको सीखनी बाकी हैं। तो फिर क्या मैं ये कह दूं कि सर VRMS जो है वो VR प्लस VL के बराबर होगा? तो नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? वो क्या होगा वो मैं अभी आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब देखो ये जो करंट जा रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया करंट इन सर्किट विल रिमेन सेम? करंट इन सर्किट विल रिमेन सेम मतलब रजिस्टर में से और इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट क्या सेम रहने वाला है? यस और नो बोलो। देखो सोचो, यदि मैं कोई सवाल पूछता हूं तो उसका आंसर देना सीखे बेटा कि क्या इस रजिस्टर में से और इस इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट सेम होगा? यस और नो? तो आंसर आना चाहिए आपका यस सर, करंट तो सेम ही रहेगा। यदि मेरे पास प्योर रजिस्टर होता और सप्लाई मेरी यही रहती तो मैं v ऑफ टी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी लिखता और जो सर्किट में से करंट आ रहा होता वो मेरा आई एम साइन ओमेगा टी ही रहने वाला था। लेकिन यदि मेरे पास में प्योर इंडक्टर होता तो उस केस में यदि मेरे पास सप्लाई वोल्टेज v ऑफ टी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी होती तो भैया I ऑफ टी बराबर आपका आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता। यस और नो? देखो एनसीईआरटी में आरएल सर्किट का कोई डिस्कशन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं इसे करवा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को थोड़ा सा समझा सकूं, बढ़ा सकूं। ठीक है, और ना नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कि यदि मैं इसमें इसको फेजर डायग्राम में लेके आता तो ये मेरा V होता और ये मेरा I होता, बिकॉज यू नो दैट कि प्योर इंडक्टर में करंट जो है लैग्स बिहाइंड बाई 90 डिग्री। यस और नो? क्या ये बात सही है? हाँ, एक और बात बताओ, क्या मैं इसे यदि रोटेट कर दूं तो क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूं V और I? ये I हो गया और ये V हो गया। क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूं? यस और नो? इस वाले डायग्राम को जो मेरे पास यहां पर है, देखो ये जो मैंने बनाया है
इसे यदि मैं 90 से घुमा दूं तो क्या ये ऐसा और ऐसा बन जाएगा, I और V। ठीक है सर, बन तो जाएगा, लेकिन घुमाने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है? देखो ये V है और इसी लाइन पर मेरा I है, यहां ये V है, यहां ये मेरा I है। अब एक बात ध्यान रखना, V क्या है यहां पर, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए ये सप्लाई वोल्टेज है, इस पर्टिकुलर के लिए ये सप्लाई वोल्टेज है। यस और नो? अरे हैं या नहीं? हां सर जी हैं। लेकिन क्या ये जो V है यही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर भी होगा? और ये जो V है, क्या यही V पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर भी होगा? भाई आप इसे सोचो ना, इंडिविजुअल लेवल पे यदि मेरा सर्किट इतना ही होता तो यही वोल्टेज यहां पर आता, और यदि इतना होता तो यही वोल्टेज यहां पर मिलता। यस और नो? आपने बोला सर जी सही है, मान लेते हैं आपकी बात को। लेकिन यदि मैं इन दोनों के फेजर डायग्राम को कंबाइन करना चाहूं तो आप मुझे बताइए कौन से को कंबाइन करें? देखो ये और इसको कंबाइन कर सकते हैं क्या? क्यों? मैंने एक पॉइंट लिख के दिया है, करंट इन द सर्किट, करंट नहीं है करंट है, ये करंट इन सर्किट विल रिमेन सेम। क्योंकि रजिस्टर और इंडक्टर का करंट सेम होगा, मतलब फेजर डायग्राम बनाते समय हमें जो बेस लेना चाहिए वो क्या लेना चाहिए? तो भैया वो हमें लेना चाहिए करंट का। ठीक है, तो यदि मैं इनको कंबाइन करता हूं, कंबाइनिंग बोथ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो मुझे मिलेगा ये रहा I, ये रहा I, मतलब ठीक है। अब देखो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर का काम कर रहा है, क्या ये इसी के साथ में मिलेगा? तो आपने बोला सर जी हां। मतलब यदि इस I को हटाओ, थोड़ा सा नीचे रहने दो, ये I है मेरे पास में, लेकिन क्या इसी लाइन पर मुझे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर भी मिलेगा? अब ये जो मैंने VR लिखा है वो स्पेसिफिक हो गया। यहां पर मैंने VR नहीं लिखा क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज ही है, लेकिन यहां पर सप्लाई वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर सेम बन रहे हैं। यहां पर ये V सप्लाई वोल्टेज ही है, लेकिन यहां पर ये जो V सप्लाई वोल्टेज है और जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है वो दोनों सेम है, क्योंकि सिर्फ सिंगल सर्किट है। आप चाहें तो सर्किट बना सकते हैं अपने मन से। भाई देखो ये रजिस्टर और ये सप्लाई वोल्टेज, तो ये R है और ये V ऑफ T है, तो भैया ये वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेम होगा। और ऐसे ही यदि ये इंडक्टर है और ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, तो ये दोनों, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वही होगा ना जो यहां का है। बिल्कुल, हम पहले लिख भी चुके हैं इस चीज को। यस और नो? तो अब मैंने जो ये बनाया है इसमें अंतर क्या आया है कि भैया ये करंट तो वही है, लेकिन ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है, और जब मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लूंगा तो क्या ये मेरा इधर आएगा? यस और नो? बिल्कुल आएगा। तो अब यहां से यदि आप देखोगे तो भैया ये है आपका VR और ये है आपका VL। ठीक है, VR का मतलब क्या है? VR का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। यस और नो? और VL का मतलब क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। क्या इन दोनों के वोल्टेज ड्रॉप मिलके आपको देना चाहिए सप्लाई वोल्टेज? तो आपने बोला हां। एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, समझना, ये क्या है? सर ये फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम क्या होता है? इट इज अ वेक्टर। क्या है? वेक्टर। मतलब क्या ये वेक्टर डायग्राम है? हां है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर पर वोल्टेज तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये अलग तरह का खेल चलता है जो आपके सिलेबस का पोर्शन नहीं है। मैं चाहता तो इसे बिल्कुल उड़ा सकता था, डायरेक्टली करवा सकता था एज पर एनसीईआरटी की भैया की RLC सर्किट है सीधे, लेकिन नहीं,
ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जो रिजल्ट बनेंगे वो आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ही मैं आरएलसी सर्किट पे पहुंचूंगा तब आपको ये पूरा खेल अच्छे से याद हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने यहां पर समझ में आएगा ये वर्ड कम नहीं बोला, मैंने क्या बोला, याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज समझने के लिए अभी आप थोड़े से छोटे हो। यहां पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट चलता है जो यहां पर लिंक होता है और उसके बेसिस पर सारी चीजें चलती हैं। मतलब यदि मैं लिखना चाहूं तो वास्तविकता में ऐसा होता है कि भैया ये जो है VRMS जो होता है वो VR प्लस J और VL होता है। J मतलब यहां पर ये J कैप वो वाला J कैप नहीं है जो आप समझ रहे हो। यहां जो ये J है, इस J का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसे आयोटा कहा जाता है। ठीक है, वो चीजें हैं, लेकिन इस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए भैया मैं पहले ही बोल रहा हूं। लेकिन अब यहां पर समझिए, चूंकि ये वेक्टर है तो भैया यहां से हमारे पास में VR और VL से का जो रिजल्टेंट बनेगा ये बनेगा V। क्या बनेगा? V, जो कि होगा VRMS। तो मुझे इसे देख के बताओ, Therefore VRMS क्या लिखा जाएगा? तो आप कहोगे सर जी VRMS लिखा जाएगा अंडर द रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस का VL का स्क्वायर। क्या यही लिखा जाएगा? आपने बोला हाँ, लेकिन यहां पर VR का मतलब क्या था? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, जो क्या बनेगा? ये बनेगा IRMS इंटू R। और VL का मतलब क्या था? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो क्या ये बनेगा IRMS इंटू XL? बोलो भाई यस और नो। तो आपने बोला हाँ, यस। अब देखो, मैंने VR को I और R के फॉर्म में लिख दिया, करंट इंटू रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो VL को भी मैंने लिख दिया, तो मुझे VRMS को भी लिखना होगा। तो इसको कैसे लिखूं? तो भैया यहां पर मैं VRMS को लिखता हूं IRMS इंटू Z। यहां पर ये जो Z है इसका मतलब होता है टोटल इंपीडेंस। सर ये इंपीडेंस, ये कौन सा वर्ड है? दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, टोटल इंपीडेंस। लेकिन यहां पर इस वर्ड को नाम दिया गया इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। मतलब Z क्या है? एक तरह से रेजिस्टेंस है। सो देयरफॉर ये बनेगा IRMS इंटू Z बराबर अंडर द रूट ऑफ VR की जगह आएगा IRMS इंटू R का स्क्वायर प्लस IRMS इंटू XL का स्क्वायर। अब आपको एक पॉइंट समझ में आया क्यों एनसीईआरटी में जो फेजर में RMS वैल्यू की जगह एम्पलीट्यूड लिखवाया है वो गलत क्यों है? आई बात समझ में? इसलिए वो गलत है, लेकिन हम उसे मानते नहीं है। हम इसी के देखो, मैं जिस लेवल पे पढ़ा हूं, मैं आपको शायद बताया भी होगा, आई हैव डन माई मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मुझे पता है कि क्या है। लेकिन चूंकि ये सब चीजें आपको डेरिवेशन के फॉर्म में दी हुई नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन सवाल बन सकता है आरएल सर्किट का। क्यों बोलेंगे भैया हमने आरएलसी पढ़ा दिया है, सी को हटा दो तो आरएल बन जाएगा। हमने आरएलसी पढ़ाया है, तुम एल को हटा दो आरसी बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं तुम धीरे धीरे सीखो, इसलिए मैंने इसको टुकड़ों टुकड़ों में करा रहा हूं। अब जब मैं टुकड़ों में पढ़ा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसलिए मुझे ये सब चीजें बतानी पड़ी। और चूंकि फेजर डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में भले ही गलत है, हमें उसको सही मानते हुए चलना है। लेकिन यहां से आगे देखिए हर जगह फिर ये आरएमएस ही आने लगेगा। यस और नो, यस और नो, ये वाली बात हो गई। अब यहां पर देखो आईआरएमएस कॉमन आके कट जाएगा। अरे भाई आईआरएमएस का स्क्वायर काटो, स्क्वायर आएगा, यहां से भी आएगा, स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो कटेगा। तो भैया जी यहां पर आपके पास में
जेड बनेगा दैट इज अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और ये आपके पास में पहला एक फॉर्मूला बन गया जिस पर सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि ये भी आपके पास में एक फॉर्मूला बना है जिस पर सवाल बनेगा, यूज करेंगे हम लोग। डोंट वरी अबाउट इट, यस और नो। तो भैया Z क्या हो चुका है? टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। Z क्या हो चुका है? टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। नाउ एक चीज और देखो इस डायग्राम में, देखो इसी डायग्राम से सब कुछ खेल चलने वाला है। देखो ये है आपकी सप्लाई वोल्टेज और ये है यहां पर करंट। तो करंट और सप्लाई वोल्टेज में अब जो अंतर है वो है फाई का। इसको दूसरे मेथड से मैं समझाता हूं। तो सोचो जब प्योर रजिस्टर है तो भैया करंट और वोल्टेज साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक है। और जब प्योर इंडक्टर है तो करंट कितना पीछे है वोल्टेज के? 90 डिग्री। अब चूंकि इस सर्किट में जब मैंने आर और एल को कंबाइन किया तो करंट जो है वो आपका सर्किट में सेम है। करंट आपका सर्किट में क्या है? सेम है। तो रजिस्टर वाला कहता है कि भैया मैं तो वोल्टेज के साथ में चलूंगा, मतलब इतना पोर्शन क्या बोल रहा है कि मैं तो वोल्टेज के साथ साथ में चलूंगा। लेकिन जैसे आगे इंडक्टर आता है वो कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं साथ में नहीं चल सकते, आपको 90 डिग्री पीछे चलना पड़ेगा। अब बेचारा करंट किसकी बात माने? ये कहता है साथ में चल, ये कहता है 90 पीछे चल। तो दोनों का मिक्स इफेक्ट कुछ बनता है और वो ना तो 90 पीछे रहता है ना जीरो पे रहता है, वो कुछ तो भी एक एंगल पे पीछे ही रह जाता है। रह पीछे ही जाता है लेकिन कुछ एंगल पे रह जाता है। अब इस एंगल को कैलकुलेट करना है। इस एंगल को कहा जाएगा फेज डिफरेंस। इस एंगल को क्या कहा जाएगा? फेज डिफरेंस। देखो मैं आपको बता दूं, ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे मानो कि सब कुछ याद करना हो। यस, मतलब यदि मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो आगे बढ़ाने पर मैं दिखाता हूं कि देखो ये है आपका VRMS और ये है आपका IRMS। इन दोनों के बीच का एंगल है फाई। इस फाई को कहा जा रहा है फेज डिफरेंस। लेकिन सवाल ये है कि इसे कैलकुलेट कैसे करूं, फाई कैसे कैलकुलेट करूं, ये है मेरा सवाल। तो कैसे करूं? देखो भैया ये क्या है? वेक्टर डायग्राम। क्या है? वेक्टर डायग्राम। तो इसको कैसे निकाला जा सकता है? पैरेललोग्राम बना दो। तो फाई देखो ये निकालना है तो ये VL है तो ये भी VL है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन चुका है? ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये भी VL है और ये भी VL है, ये VR है। यस और नो? तो क्या मैं VL अपॉन VR लिख सकता हूं tan फाई के लिए? हां। इस डायग्राम को आप चाहिए तो दोबारा बना लो। देखो ये आपके पास इधर आ गया, ये आपके पास इधर आ गया, ये VL हो गया, ये VR हो गया, इसी लाइन पर है ना। तो भैया ट्राइंगल के हिसाब से tan फाई बराबर VL अपॉन VR। इट इंप्लाइज फाई बराबर आ गया tan इनवर्स VL अपॉन VR। लेकिन VL जो है आपके पास में क्या है? बोलो क्या है? IRMS इंटू XL। और ये क्या है? IRMS इंटू R। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कई लोगों के मन में आया होगा कि सर tan फाई बराबर आप VL अपॉन IRMS क्यों नहीं लिखे? आया क्या? किसके मन में आया बताओ? कोई है ऐसा जिसके मन में आया? अच्छा, मेरे बोलने के बाद किसी के मन में आया हो कि सर ऐसा क्यों नहीं किया आपने? ऐसे भी तो मैं कर सकता हूं ना कि सर देखो ये था, ये VL है, ये आपका IRMS तो यहीं पे था ना,
और ये फाई था, तो VL अपॉन आई क्यों नहीं लिखा? बोलो क्या करूं फिर मैं? एक क्या बोलते, चमाट लगाना बोलते हैं ना, लगाऊं कि नहीं लगाऊं? बताओ, आप खुद से सोचो, खुद ही अपने आप को लगाना। क्यों? टेन फाई निकाल रहे हो, ये क्या है? एक एंगल को सॉल्व कर रहे हो, मतलब ये डायमेंशन लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, तो मतलब वोल्टेज के नीचे वोल्टेज ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ। तो सर यहां तक IRMS, अरे भाई IRMS छोटी वैल्यू है, वो नीचे ही रह गई है, देखो यहीं रह गया है, वो यहीं रह गया है, ट्राइंगल तो VR पे बन रहा है। यस और नो? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब यहां पर कुछ काटा पीटी करते हैं, तो ये कट गया, तो भैया फाई बराबर आएगा tan इनवर्स XL अपॉन R, और ये जो फेज डिफरेंस से यहां पर फॉर्मूला मिला है, इसमें ये फेज लैगिंग होता है या लीडिंग होता है? तो लैगिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज in RL circuit by phi equal to tan inverse XL upon R. Yes or no? Yes or no? ठीक है, yes or no? सही है। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी और आपको मिलेगी, उसे कहा जाता है पावर फैक्टर। क्या कहा जाता है? पावर फैक्टर, PF। ये क्या होता है? तो भैया पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई। और फाई क्या था आपके पास में? फेज डिफरेंस था। क्या था? फेज डिफरेंस था। हालांकि इसका मैं एक और फॉर्मूला आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी रहने देते हैं। आपके पास में एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, पावर फैक्टर बराबर कॉस फाई है, तो इसका एक और फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, कोई निकाल के बताना। ये ट्राइंगल है, ये फाई है, ये VL है, ये VR है, ये VRMS है। सोचना, दिमाग लगाना जरा, लगा पाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं आंसर बता रहा हूं आपको, कॉस फाई बराबर आएगा R/Z। कर सकते हो तो करना, ये होमवर्क है ना? ठीक है, ये होमवर्क है, खुद से ट्राई करना। मैं होमवर्क को मिटा दूं क्या? होमवर्क को मिटा दूं? ये नोट्स में नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, नोट्स में नहीं मिलेगा। होमवर्क है ये, ऐसे नहीं मिलेगा। यस और नो? तो इसको नोट्स में नहीं मिलेगा, मतलब आपको इसको खुद से लिखना है। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आंसर मैंने दे दिया है, कोशिश करना खुद से कैसे निकाल सकते हैं इसको। नाउ ये टॉपिक यहां पर खत्म हो गया। एक्चुअली इसमें मैं चाहूं तो आपको वेव फॉर्म भी बनवा सकता हूं, लेकिन वेव फॉर्म वगैरह में देखो बहुत सारी चीजें अब एनसीईआरटी में है नहीं, तो जो है उस पर हम ज्यादा काम करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक समरी ऑफ RL सर्किट। वास्तविकता में ये समरी है क्या चीज? ये समरी आपको बताएगी कि भैया क्या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, मतलब ये आपको एक बार याद हो गए, काम खत्म। हमेशा देखो, ये सर्किट या तो इस फॉर्म में गिवन होगा या फिर आप इसे ऐसा बनाएंगे। या तो इस फॉर्म में गिवन होगा या फिर आप इसे ऐसा बनाएंगे। क्या बोला मैंने? या तो ये ऐसा गिवन होगा या फिर आप इसे ऐसा बनाएंगे।
तो जितनी चीजें हमने सीखी हैं उनको एक सीक्वेंशियली मैं आपके पास में दे रहा हूं। पहला, फाइंड VRMS। ये सवाल आपसे पूछा जाए तो भैया आप Vm/√2 सीधा निकाल सकते हो, यस और नो। दूसरा, आपसे पूछा जाए फाइंड रिएक्टेंस, ये आएगा क्या, XL बराबर या तो ओमेगा L या फिर 2πfL। तीसरा, फाइंड, ये फाइंड कितनी बार लिखूं मैं, अब मैं फाइंड वर्ड नहीं लिख रहा हूं, हर चीज एक क्वेश्चन है ये। इंपीडेंस Z बराबर √R² प्लस XL²। चौथा, IRMS वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो ये आएगा VRMS/Z। अब एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि भैया उसने VRMS पूछ लिया, करंट दिया है, इंपीडेंस दिया है, तो ऐसे भी सवाल बन सकता है। नहीं तो सर ने तो नहीं पढ़ाया कि Z दिया हो और RMS वैल्यू ऑफ करंट दे रखी हो तो VRMS कैसे निकालना है, सप्लाई वोल्टेज कैसे निकालनी, नहीं बताया सर ने। आ सकता है कोई है आप में से ही कोई ऐसा जरूर होगा जो बोल देगा कि सर ने नहीं बताया, यस और नो, ठीक है। फिर फेज डिफरेंस फाई tan इनवर्स XL/R या tan इनवर्स R/Z, और यहां पर एक वर्ड आएगा लैगिंग, लैगिंग मतलब पीछे, याद रखना। तो भैया इसको करना। फिर आगे यदि मैं चलूंगा तो हमारे पास में आएगा पावर फैक्टर, मैंने क्या लिख दिया है, शिट, ये गलत हो गया। जल्दी जल्दी में जोश में भावनाओं पे कंट्रोल खो बैठा। छठवां, पावर फैक्टर cos फाई या R/Z, R/Z, यस और नो। ये भी क्या रहेगा, लैगिंग, ये भी क्या रहेगा, लैगिंग। फिर एवरेज पावर, तो ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, इसका तो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बताया, यस मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं इसका रिजल्ट बता रहा हूं, VRMS IRMS और cos फाई, और cos फाई। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, ये आएगा VRMS बराबर IRMS इंटू R, यस और नो। फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, बोलो भैया, VL कितना आएगा, IRMS इंटू L, नहीं XL, गलती मत कर देना। फिर इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट, तो भैया I ऑफ t बराबर आएगा Im sin ओमेगा t और -φ/2, और फाई की वैल्यू आप वहां पर निकाल चुके होंगे, उसी को यहां पर लिखना है। सर Im कैसे निकालेंगे हम, तो Im भैया Vm/Z या IRMS है वहां से निकालेंगे, यस और नो, यस और नो। एक चीज और, कभी कभी VRMS इस तरह से भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये 11 फॉर्मूले, अभी देखो इसमें RL में 11 हैं, RC में भी 11 होंगे, और RLC में ये 13 हो जाएंगे, एक और बढ़ जाएगा, बस 2 बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे वो देखेंगे हम लोग, 13 या 12 जो भी है मैं लिखवाऊंगा, वॉटेवर।
वही रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक बार मैं रिकॉलिंग करवा दूं। देखो सबसे पहली चीज VRMS कितना आएगा, Vm अपॉन रूट 2। फिर रिएक्टेंस क्या आएगा, XL बराबर ओमेगा एल या 2 पाई FL। तीसरा इंपीडेंस Z बराबर अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। चौथा बोलो भैया, चौथा IRMS वैल्यू ऑफ करंट VRMS अपॉन Z। फिर पांचवा फेज डिफरेंस फाई बराबर tan इनवर्स XL अपॉन R। छठवां पावर फैक्टर PF cos फाई या R बाई Z। सातवां पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर VR बराबर IRMS इंटू R। आठवां पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर VL बराबर आएगा IRMS इंटू XL। नौवां एवरेज पावर VRMS IRMS cos फाई। दसवां और क्या चीज रह गई, VRMS बराबर अंडर द रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। एक चीज कुछ तो भी छूटी है मेरे से, क्या, इक्वेशन ऑफ करंट I ऑफ t बराबर IM साइन ओमेगा t माइनस फाई। तो इतना कर लिया है, तो इस पर बेसिक सवाल दिखा देता हूं। सवाल काफी पीछे छूटा है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम समझाते समझाते कुछ चीजें बताने लग जाते हैं, इसलिए देखो रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 11 ओम in series with inductor of inductance 35 millihenry is connected to an 220 volt 50 hertz AC supply। सवाल उसने पूछा फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। ये सवाल है, लेकिन आपको लगता है मुझे देख के कि मैं एक ही सवाल करवाऊंगा यहां पे, लगता है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, गिवन क्या है। गिवन है आपको रेजिस्टेंस 11 ओम, इंडक्टेंस 35 मिली हेनरी, VRMS गिवन है आपको 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। ठीक है, जो मैंने 10-11 फॉर्मूला यहां पर बताए उन सब चीजों को मैं यहां पर आपको फाइंड करवाऊंगा, ताकि आप इनको ध्यान से देख सकें। चलो भैया स्टार्ट करो। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला स्टेप है फाइंड VRMS। तो आपको तो VRMS डायरेक्टली गिवन है 220 वोल्ट। चलो दूसरा क्या निकालना होता है, यहां पर आपको XL क्या होता है, या तो ओमेगा L या 2 पाई FL। तो भैया XL बराबर आएगा 2 पाई की वैल्यू आएगी 3.14, फ्रीक्वेंसी आएगी 50, ये आएगा 35 मिली हेनरी। क्या मैं सही कर रहा हूं? इट इंप्लाइज XL बराबर देखो ये 314 बनता है इंटू 35 आएगा इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। ठीक है, यूनिट किस में आएगी, ओम में आएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, मैंने डेटा जानबूझ के ऐसा लिया है कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 11 ओम ही आएगी। सॉल्व करना 10.99 समथिंग आएगा। मैंने कैसे कर लिया पता है, मैंने कैसे कर लिया पता है, देखो सोचना, ये इसको मानना थोड़ा सा देर के लिए 300, तो 300 फिर 300 फिर 300 और फिर 150, कितने हो गए बोलो, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 1050 हो गए। ऐसे ही इसको मानना 15, तो 15 15 15 और 7.5, 45 और 7.5 52, तो ये 1050 और 52 कितना हो जाएगा, 1102। तो 110 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी होगा। मैंने रफ कैलकुलेशन मारी है सब कुछ टोटली, तो 11 ओम। ठीक है, ये मेरी तरीका होता है रफ कैलकुलेशन करने का, तो मैंने एक्सेल को निकाल लिया 11 ओम। ठीक है, तीसरा Z अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो Z बराबर आएगा 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, तो Z बराबर आएगा 11√2 ओम। चौथा IRMS क्या आएगा, VRMS अपॉन Z। बोलो IRMS कितना आएगा, 220 और ये आएगा 11√2। काटा पीटी करना जरा बेटा, 11 दूना 22,
तो IRMS हो गया 20/√2। इसको आगे सॉल्व करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 10 तो आपके पास में IRMS आएगा कितना 10√2 एम्पियर। चलो कितने हो गए भाई 4। पांचवा फाई कितना आएगा 10 इनवर्स XL अपॉन R। फाई बराबर 10 इनवर्स कितना आएगा 11/11 1 तो 10 इनवर्स 1 कितना आएगा 45 डिग्री। तो फाई आ गया 45 डिग्री और ये क्या आएगा लैगिंग। समझे डेटा क्यों ऐसे लिया गया है। यस चलो छठवां पावर फैक्टर cos फाई बोलो cos 45 डिग्री 1/√2 दैट इज 0.707 और लैगिंग। यस और नो कितनी स्पीड से कर सकते हैं हम इनको करिए बेटा। पी एवरेज VRMS IRMS और cos फाई। चलो P एवरेज कितना आएगा VRMS 220 IRMS 10√2 cos फाई 1/√2 खत्म। बोलो P एवरेज 2210 2200 वेट √2 कट गया। यस और नो यस और नो 7 हो गए। चलो आ जाओ अगले पे 8वां क्या एवरेज पावर के बाद में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर कितना आएगा IRMS इंटू R। IRMS है 10√2 और रेजिस्टेंस था 11 का तो VR कितना आ रहा है 110√2 ओम। सॉरी ओम नहीं वोल्ट क्या कर रहा हूं मैं। 9वां VL कितना आएगा IRMS इंटू XL। बोलो VL 110 इंटू 11 सॉरी IRMS एक बार चेक करो 10√2 था ना मैंने जल्दबाजी में। हाँ नहीं सही है। तो ये भी कितना आएगा 110√2। अब दोनों को जोड़ के देखना जरा 110√2 प्लस 110√2 तो क्या होगा √2 कॉमन तो 110 प्लस 110 कितना आएगा 220√2 आ रहा है ये। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आपका VRMS कितना है 220 है इसलिए ये मैच नहीं करता है। ठीक है तो सीधा वोल्टेज नहीं जुड़ता है यहां पर ध्यान रखें। 9 चलो 10वां I ऑफ t बराबर IM साइन ω t माइनस फाई। अब ध्यान रखना IM क्या आएगा √2 टाइम्स IRMS तो √2 और ये कितना है 10√2 तो IM आ गया कितना 20 और बाकी तो एज इट इज। तो देयरफॉर I ऑफ t बराबर आएगा 20 साइन ω t कितना है ओमेगा 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 ओमेगा। देखो ये ओमेगा है क्या यहां पर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा है तो ये वैल्यू कितनी आएगी 314। बस तो यहीं पे उठा के पटक दो भाई यहां से कितनी आएगी 314t माइनस 45 मतलब π/4। ये आ गई इक्वेशन ऑफ करंट। और एक 11वां जो है VRMS का वेरिफिकेशन है। एक्चुअली ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए यूज कर रहा हूं हालांकि आप इसे जानते हो। VR कितना आया था 110√2 का स्क्वायर प्लस 110√2 का स्क्वायर। देखो ये 110 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर सॉरी इंटू 2 प्लस 110 का स्क्वायर इंटू 2 सही है। सॉल्व कर लो 110 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाहर आएगा 110 इंटू अंडर रूट 2 + 2 4 का रूट कर लो तो 220 वोल्ट।
ये वेरीफाइड की भैया जो हमें दिया था, जो हमने सीखा है, वो सब कुछ क्या है, सही सलामत है, परफेक्ट वे में है। फॉर्मूले यदि तुम सोचो कि मैं याद कर लूंगा तो कभी याद नहीं होने हैं। आपको करना क्या है, सुनना। यहां पर जो मैंने 35 मिली हेनरी दिया है, इसको आप 20 मिली हेनरी बनाइए, इसको 10 बनाइए, डेटा को बदलिए और खुद से क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए। इसके बाहर का कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा। यस और नो, यस और नो, पक्का। अब यहां से आगे जो हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है, सोचो क्या होना चाहिए। हमने रजिस्टर को इंडक्टर के साथ में जोड़ के आरएल सर्किट के नाम से एक हेडिंग पढ़ी। अब हम रजिस्टर को जोड़ेंगे कैपेसिटर के साथ में और हम अपनी एक हेडिंग बनाएंगे जिसका नाम होगा क्या, आरसी सर्किट। क्या नाम होगा, आरसी सर्किट। ठीक है, ये आरसी सर्किट वो नहीं है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा। अब देखो, आरसी सर्किट बड़ा ही आसान टॉपिक है, बशर्ते यदि आपको आरएल सर्किट अच्छे से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं हमेशा यही कहता हूं, घबराने की आवश्यकता है ही नहीं भाई। ये तो आपके अंदर का मन का डर है जो आपको परेशान करता है। अदरवाइज जब ये आपका आरएलसी सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप देखिए कि बड़े ही आसानी से चीजें कंप्लीट हो रही हैं। तो हमने यहां पर आरसी सर्किट बनाया, एसी सप्लाई से कनेक्ट किया। अब क्या होगा बताओ, इसमें हमारा एक करंट फ्लो होगा और वो क्या होगा, आई ऑफ टी। और इसी इक्वेशन तक हमें पहुंचना है कि आई ऑफ टी की जो इक्वेशन बनेगी, आई एम, और आगे क्या होगा, साइन होगा, कॉस होगा, या साइन होगा तो कितना प्लस या माइनस क्या होगा, वो इक्वेशन हमारे पास में यहां पर बनने वाली है। अच्छा, तो एनालिसिस कैसे स्टार्ट करेंगे, वही सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्योर रजिस्टिव सर्किट पे। यदि मैं प्योर रजिस्टर की यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास में क्या होगा, बताना जरा बेटा, बताओ। V ऑफ टी आएगा आपके पास में वही Vm साइन ओमेगा टी, और I ऑफ टी आएगा Im साइन ओमेगा टी। और फिर मैं यदि कहूं यहां पर, तो भैया देखो, ये रहा आपका V और ये इसी पर रहने वाला है I। सही बात है। अब सिमिलर मैनर में हम बात कर लेते हैं प्योर कैपेसिटर पर। चलो, प्योर कैपेसिटर की कहानी समझाओ मुझे, कौन समझा सकता है। सर जी देखो, V ऑफ टी बराबर वही आपका Vm साइन ओमेगा टी होगा, और I ऑफ टी जो है वो आपका Im साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2 होगा। यस और दो, क्या होगा या नहीं होगा। फिर इसको समझने के लिए जैसे मैंने यहां फेजर डायग्राम बनाए, वैसे ही यदि मैं यहां बनाता हूं तो मैं कैसे बनाता हूं कि देखो भैया, ये है आपका V और ये है आपका I, क्योंकि करंट यहां पर 90 डिग्री से क्या है, आगे है। फिर वही कहानी क्या कि इस सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, तो इसलिए मैं इसे क्या करता हूं, ऐसे एडजस्ट करता हूं कि देखो, कैपेसिटर का करंट और रजिस्टर का करंट एक डायरेक्शन में रहे, तो इसको रोटेट करेंगे तो ये आपके पास में आएगा I और ये वाला आएगा V। बोलो सही है या गलत है। तो आपने बोला सही है। अब यहां पर जब मैं इस वाले डायग्राम के नतीजे तक पहुंचा हूं तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को करूंगा कंबाइन।
किन दोनों को कंबाइन करूंगा भैया, किन दोनों को कंबाइन करूंगा बताओ। एक तो मुझे इसको कंबाइन करना है और एक इसको कंबाइन करना है, दोनों को एक साथ लेके आऊंगा। फिर से कहानी को रिकॉल करो। जब मैंने ये फेजर डायग्राम बनाया तो ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज था, ये करंट था रजिस्टर में से फ्लो होने वाला जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट था। जब मैंने ये वाला फेजर डायग्राम बनाया तो ये सप्लाई वोल्टेज था और ये क्या था, करंट था सर्किट में से फ्लो होने वाला। लेकिन अब हमने क्या कर दिया बोलो कि भैया जब मैं इसे एनालिसिस कर रहा होऊंगा तो मैंने कहा कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है हमारा VR और जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वो है आपका VC, VR और VC। सही बात है। अब जो VR और VC है इनको जब मैं लेके आता हूं यहां पर तो देखो और बताओ कि क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर जी देखो, चूंकि ये वाला रजिस्टर के अक्रॉस बन रहा है, ये वाला रजिस्टर के अक्रॉस बन रहा है तो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन VR के लिए आ रही है और ये कैपेसिटर के अक्रॉस बनेगा तो ये VC के लिए आएगा। मतलब मेरे पास में जो बनेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि भैया देखो ये आ गया VR और ये आ गया VC। क्या बोलते हो, सही बात है? यस और नो? हां सर जी, बात तो इन दोनों से यदि मैं देखूंगा तो मुझे यहां पर ये क्या मिलेगा, VRMS मिलेगा। ये क्या मिल चुका है, VRMS मिल चुका है। अब करंट यहां पर कहां है, तो देखो करंट इसी लाइन में है तो भैया जी हमारा करंट आएगा इस जगह पर आई। यस और नो? तो अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो आपका करंट है वो फाई से क्या है, आगे है। फाई से क्या है, आगे है। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। अब ये जो VR है वो वास्तविकता में है आपका IRMS इंटू R और जो VC है वो है आपका IRMS इंटू XC। C नहीं है, IRMS इंटू XC है। यस और नो? अब जो यहां पर फाई बन रहा है, यहां पर जो फाई बन रहा है वो आपका फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट का, लेकिन साथ ही साथ में ये जो है फाई ये वोल्टेज और करंट के साथ में VR से भी रिलेट कर पा रहा है। यस और नो? यस और नो? तो भैया मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं फाई बराबर tan इनवर्स। बोलो क्या लिखूं, बोलो क्या लिखूं? तो देखो ये VC यहां आ सकता है, अरे आ सकता है या नहीं आ सकता, बस तो क्या आएगा VC अपॉन VR। यस और नो? दैट इज फाई बराबर आएगा tan इनवर्स, VC की वैल्यू पुट करो IRMS XC और ये IRMS R, तो भैया ये आएगा IRMS इंटू XC अपॉन IRMS इंटू R। IRMS कट जाएंगे तो फाई आपके पास में आ चुका है कितना, tan इनवर्स XC अपॉन R। कितना आएगा, tan इनवर्स XC अपॉन R। तो यहां पर हम कहेंगे कि करंट जो है वो क्या कर रहा है, करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाई, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाई। अब यहां पर अब आगे में पावर फैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे RL सर्किट में निकाला है आपने, जिसे मैं समरी में आपको हर चीज प्रोवाइड करने ही वाला हूं। ऑल्सो यहां पर देखो
कि जब मेरा ये VC है, ये VC है, तो ये जो ट्राइंगल से बनेगा तो ये क्या बनेगा कि भैया VRMS जो बनेगा वो बनेगा अंडर द रूट ऑफ VR स्क्वायर और प्लस का VC स्क्वायर, VR स्क्वायर और प्लस का VC स्क्वायर बनेगा। चलो मैं यदि यहां पर VRMS यदि लिखता हूं तो मैं इसे लिख लेता हूं IRMS इंटू Z। तो Z यहां पर क्या है बेटा, व्हाट इज Z? Z इज द, Z क्या है? इंपीडेंस। Z क्या है? इंपीडेंस। यस और नो? तो देयरफॉर आपके पास में आएगा IRMS इंटू Z बराबर अंडर द रूट ऑफ वही IRMS इंटू R का स्क्वायर और प्लस IRMS और XC का स्क्वायर और ये पूरे पे रूट। IRMS कट जाएंगे तो भैया जी Z बराबर आ गया अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, इतना सी ही कहानी है बेटा RC सर्किट की। अब मेन बात यह है, यहां पर भी पावर फैक्टर उतना ही आएगा जितना आप लोग पहले भी निकाल चुके हो। चाहे तो लिख सकते हो और नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कॉस फाई उसी ट्राइंगल से जब आप लोगे तो काम हो जाएगा। और एक और चीज लास्ट में जो आपको पता होनी चाहिए, पी एवरेज जो आएगा VRMS, IRMS और कॉस फाई। ठीक है, देखो मैं एवरेज पावर के डेरिवेशन में नहीं गया हूं, लेकिन ये आपको याद होगा मैंने प्योर रजिस्टर के लिए निकलवाया था, प्योर इंडक्टर के लिए भी निकलवाया था, प्योर कैपेसिटर के लिए भी एवरेज पावर निकलवाई थी। रजिस्टर के केस में सीधा सीधा VRMS IRMS आ रहा था, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में वो चीजें जीरो आ रही थी। यस और नो? बिल्कुल। अब मैं इसको एक बार समरी के फॉर्म में कंप्लीट कर देता हूं कि भैया जो समरी बनेगी, वास्तविकता में मैंने आपको बता दिया है कि आपको इसी को क्या रखना है, याद रखना है स्टेप बाय स्टेप। अब आप एक काम करो, पता है क्या, RL सर्किट की समरी को खोलो और मैच करो क्या हम वैसे ही कर रहे हैं। पहला फाइंड क्या, VRMS जो कितना आएगा VM अपॉन √2। फिर दूसरे नंबर पे रिएक्टेंस क्या करना है, रिएक्टेंस XC जो आएगा 1/ω/C या 1/2πfc। अब देखो यहां पर एक सवाल बन सकता है यदि चाहें तो, क्या, अच्छा शायद मैं करवा चुका हूंगा, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा, और फ्रीक्वेंसी के कम होने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। यस और नो? फिर हम क्या निकालेंगे बेटा, फिर हम बात करेंगे इंपीडेंस जो कितना आएगा, Z बराबर अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। सही है क्या, बोलो। नेक्स्ट इसके बाद करंट, कौन सा करंट, IRMS जो कितना आएगा, VRMS अपॉन Z आएगा। यस और नो? फिर हम क्या निकालेंगे, और फेज डिफरेंस, क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। बोलो कितना आएगा, फाई बराबर आएगा tan इनवर्स XC अपॉन R। कितना आएगा, XC अपॉन R। लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखना है, यहां ध्यान ये रखना है कि करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज। इसमें करंट क्या रहेगा, आगे, इसमें करंट क्या रहेगा, आगे, इसमें करंट क्या रहेगा, आगे। यस और नो? फिर हम निकालते हैं पावर फैक्टर जो कितना आएगा, cos फाई, या फिर ये बनेगा R/Z। RL में भी R/Z बना था लेकिन वहां पे Z अलग था, यहां पर भी R/Z बना है लेकिन यहां पर भी Z क्या है, Z थोड़ा सा बदला सा है। यस और नो?
फिर हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ करंट लिख लेते हैं। चलो इक्वेशन ऑफ करंट, यहां पर ध्यान दीजिए, आई ऑफ टी बराबर आएगा आई एम साइन ओमेगा टी और प्लस का फाई आएगा। आरएल में माइनस फाई था, आरएल सर्किट में आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई था, आरसी में आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का फाई आएगा। यस और नो, यस और नो। अब सर जी आई एम कैसे निकालेंगे, तो भैया आई एम आपका कितना आ जाएगा, आई एम कौन निकाल सकता है, √2 टाइम्स आई आर एम एस, √2 टाइम्स आई आर एम एस, √2 टाइम्स आई आर एम एस। यस और नो, वेरी गुड। चलो अगला पॉइंट यदि मैं यहां पर बोलूं तो वो आएगी क्या, एवरेज पावर। बोलो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, VRMS IRMS और cos फाई। ठीक है, यस और नो, यस और नो, सही है, वेरी गुड। अब हम क्या बात कर सकते हैं इसमें, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। बोलो इसको हम डिनोट करते हैं VR से, और ये कितना आएगा, IRMS इंटू R। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये आएगा VC बराबर IRMS इंटू XC। यस और नो, सही है क्या, सही है क्या। और लास्ट में वेरिफिकेशन कि भैया VRMS जो बनेगा वो आपका अंडर द रूट ऑफ VR स्क्वायर और प्लस VC स्क्वायर बनेगा। इन 11 स्टेप्स को एक बार याद रखो, शॉर्ट नोट्स में लिख लो, और RC सर्किट का आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर इतू सही है, हां बेटा इतू सही है। देखो यहां पर क्या है ना, स्टेप्स का इंपॉर्टेंस है। जब मैं आपको RLC सर्किट पढ़ाऊंगा तो मैंने आपको बोला कि स्टेप बढ़ जाएंगे, क्यों, RL और RC के स्टेप्स कंबाइन होंगे, तो वहां पर एक स्टेप तो यही बढ़ेगा, और दूसरा एक स्टेप शायद हम इसके लिए भी लिखेंगे कि प्लस और माइनस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, यस और नो, कोई दिक्कत होगी क्या। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। बोलो पहला स्टेप VRMS कितना आएगा, VM अपॉन √2, VM अपॉन √2। दूसरा स्टेप रिएक्टेंस क्या है, XC, फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन ओमेगा C या 1 अपॉन 2πfc। तीसरा स्टेप इंपीडेंस Z बराबर क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। मेरे साथ में बोलते चलो भैया, याद हो जाएंगे यहीं पे। बोलो पहला VRMS VM अपॉन √2, दूसरा रिएक्टेंस कौन सा वाला, कैपेसिटिव वाला, यहां पर कितना आएगा XC 1 अपॉन ओमेगा C या 1 अपॉन 2πfc। तीसरा Z इंपीडेंस कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर बराबर। फिर IRMS कितना आएगा, VRMS अपॉन Z, VRMS अपॉन Z। IRMS क्या होता है, यदि कभी एमीटर लगा के उसमें करंट पूछा जाए तो IRMS ही निकालना होता है। कितने हो गए, 4। पांचवा फेज डिफरेंस फाई कितना आएगा, tan इनवर्स XC अपॉन R। लीडिंग या लैगिंग, लीडिंग, RC पढ़ रहा हूं तो लीडिंग, RL होता तो लैगिंग में चला जाता। यस, 10 बोलो पावर फैक्टर cos फाई या R/Z, लीडिंग या लैगिंग, RC में लीडिंग, RL में लैगिंग। फिर अगला बोलो बोलो बोलो, इक्वेशन ऑफ करंट I ऑफ टी बराबर IM साइन ओमेगा टी, इसमें आएगा प्लस फाई क्योंकि लीडिंग है, RL में माइनस था। यस, फिर एवरेज पावर VRMS IRMS cos फाई, फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर IRMS इंटू R, और फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर IRMS इंटू XC,
और फिर वेरिफिकेशन। यस, चलो अब देखो, मैं अब आपको एक काम करवा रहा हूं, देखो समझना। मैं इस साइड में आर एल सर्किट लिख रहा हूं, ठीक है, इस साइड में आर सी सर्किट लिख रहा हूं, ठीक है। और ये फिर से मैं बता दूं, ये नोट्स में नहीं मिलेगा, नॉट इन नोट्स। भाई हर बार कितनी बार लिखोगे यार एक ही चीज को, ये समझाने के लिए कर रहा हूं बस कि भैया देखो, ये आपने आर बनाया, ये आपने एल बनाया, और ये आपने सप्लाई वोल्टेज लगाई, यस और नो। ये आर है, ये एल है, ये वी ऑफ टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है, यस। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट इधर में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, इसे हमने सप्लाई वोल्टेज लगा दी, यस और नो। ये आर है, ये सी है, और ये अगेन वी ऑफ टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है, यस और नो। चलो देखो, यहां पर सबसे पहले वी आर एम एस कितना आएगा, वी एम अपॉन रूट टू। यहां पर भी पहला वी आर एम एस आएगा, बोलो कितना आएगा, वी एम अपॉन रूट टू। हो सकता है वी आर एम एस डायरेक्टली गिवन हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई, डायरेक्टली बोल दे कि 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज दे दी तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन आपको तो पता होना जरूरी है। चलो आगे बोलो, फिर हम क्या निकालेंगे, यहां निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वो कितना आएगा, एक्स एल बराबर ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल, और यूनिट आएगी ओम में। यही चीज यहां क्या बनेगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यस और नो। मैं आमने सामने इसलिए करवा रहा हूं बेटा जी आपको, ताकि आप देख पाओ कि भैया हमें लगभग सब कुछ सेम है, यस और नो। चलो इसके बाद बोलो इंपीडेंस, यहां पर भी क्या है, इंपीडेंस कितना है, Z बराबर अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहां पर भी आप क्या निकाल रहे हो, इंपीडेंस, Z बराबर अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। देखो जितनी बार लिखोगे उतने ही जल्दी याद भी हो जाएंगे, यस और नो। फिर बोलो अगला, फिर हम निकालेंगे करंट, जो क्या आएगा, आई आर एम एस, बोलो कितना आएगा, वी आर एम एस अपॉन जेड। यहां पर भी हम क्या निकाल रहे हैं, करंट, जो कितना आएगा, आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन जेड। अरे सही है, बोलो इसके बाद, बोलो फेज डिफरेंस, क्या आएगा, फेज डिफरेंस। देखो ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में आरएल चल रहा है, तो ये क्या आएगा, फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। तो क्या यहां पर भी फेज डिफरेंस ही निकलेगा, यस और नो, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन यहां क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। यहां पर ये क्या होगा, लैगिंग में होगा, यहां पर क्या होगा, लीडिंग में होगा, यस और नो। देखो सबको क्या स्टेप्स याद हो रहे हैं, देखो भैया क्या सबको सारे स्टेप्स याद हो रहे हैं, ओके। अगला क्या करेंगे, पावर फैक्टर, जो कितना आएगा, कॉस फाई आएगा या फिर आर बाई जेड आएगा। क्या यहां पर भी पावर फैक्टर कॉस फाई या आर बाई जेड ही होगा, चूंकि जेड बदल रहा है इसलिए पावर फैक्टर भी बदलेगा। अच्छा ये वाला क्या रहेगा, लैगिंग, पीछे रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा, लीडिंग, मतलब आगे वाला रहेगा, यस और नो। फिर हम क्या लिखेंगे, बोलो भाई, देखो यार बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर आपको कौन सा सुनाई दे रहा है, यही गलतफहमी में मत जियो बस। इक्वेशन ऑफ करंट आएगी, क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ करंट।
यहां देखो आई ऑफ टी बराबर आएगा आई एम साइन ओमेगा टी और माइनस का फाई। जबकि जब मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ करंट लिखूंगा तो देखो कितना सा अंतर हुआ कि भैया जी यहां हो गई आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी और प्लस का फाई। क्यों हुआ? ये लीडिंग वाला है तो प्लस हो गया, आगे चला गया। ये लैगिंग वाला है तो भैया ये माइनस हो गया, पीछे रह गया। बोलो भाई, देखो यहीं पर बस आपको अंतर दिखा है, इस पेज पे ज्यादा अंतर है। पीछे देखो ये सर्किट बनाया, ये सेम था। चूंकि यहां इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात हो रही है, और चूंकि यहां कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात हुई। इसका फॉर्मूला सीधा ओमेगा एल है, यहां 1 बाई ओमेगा सी है। इंपीडेंस में यहां पे एक्सएल आ गया, यहां पर एक्ससी आ गया। करंट अभी भी देखो चूंकि जेड बदल रहा है इसलिए करंट बदल रहा है। फिर फेज डिफरेंस में यहां tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर आया, यहां पे एक्ससी अपॉन आर आया। इंडक्टर पीछे चल रहा है, एल फॉर लैगिंग। फेज डिफरेंस कैपेसिटर आगे चलता है ना। ऐसे सोचो यार इसको, देखो जिनको सर हमें लीडिंग लैगिंग याद रखने में दिक्कत होती है, तो जब इंडक्टर बनाते हो तो ये गोल 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 ऐसे मान लो भूल भुलैया में अटक गए, और जब भूल भुलैया में अटके तो पीछे रह जाओगे कि आगे निकलोगे? पीछे रह जाओगे। और ये कैपेसिटर कैसा है? 2 डंडे सीधे सीधे, तो ये आगे निकल जाओगे। कैसे याद रखोगे? याद कैसे रखोगे? मुझे मालूम है कई लोगों को याद नहीं होता है, तो आप ऐसे रखो कि भूल भुलैया में अटके। क्योंकि देखो इंडक्टर तो ऐसे ही बनाओगे ना, भूल भुलैया में अटके, इसलिए पीछे रह गए। कौन पीछे रह गए? करंट पीछे रह गए। कौन पीछे रह गए? करंट। याद हो जाएगा। देखो हो सकता है ट्रिक एकदम फालतू सी हो, बिल्कुल हो सकती है, आपको मजा भी नहीं आया होगा, हो सकता है इस ट्रिक को देख के मजा नहीं आया होगा, लेकिन आप पढ़ने आए हो। तो सर गलतफहमी के शिकार तो आप हो, हम तो मजे लेने आए हैं, है ना। हो सकता है भाई। ये हो गया इक्वेशन ऑफ करंट हो गया। चलो अब आगे क्या करूं? बोले इक्वेशन ऑफ करंट के बाद हम बात करेंगे एवरेज पावर। तो भैया पी एवरेज कितनी आएगी? फॉर्मूला तो वही रह रहा है, VRMS IRMS और कॉस फाई। अच्छा यहां पर कौन सा बदल जाएगा भाई? यहां पर भी एवरेज पावर क्या आएगी? पी एवरेज VRMS IRMS और कॉस फाई। चलो भैया इसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, यस और नो? तो आप इसे लिखोगे VR बराबर IRMS इंटू आर, यस और नो? सेम यहां पर भी आएगा, यस और नो? फिर अगले में क्या हो जाएगा? यहां आएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। क्या आएगा? इंडक्टर। तो इसे लिखूंगा VL बराबर IRMS इंटू वॉट? XL। यहां आएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। सर अपनी पीठ हटाओ और हमारी तरफ मुंह करके बात करो। तो बेटा लिखूंगा कैसे? IRMS और इंटू XC। बोलो भैया। और लास्ट में वेरिफिकेशन वाला बच गया। देखो वेरिफिकेशन वाला यहां पर क्या आएगा? VRMS बराबर अंडर द रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। और यहां क्या हो जाएगी? यही वाली चीज
वी आर स्क्वायर और प्लस का वी सी स्क्वायर हो गई। अब बताओ, अब इतने बार मैंने लिखा है, इसके बाद भी यदि याद नहीं होता है तो भैया टेंशन है या नहीं, है या नहीं, नहीं है ना। चलो अब एक सवाल कर लें, हम एक सवाल कर लें। सवाल में लिखा तो इतना सही है, लेकिन आप जानते हैं मैं सवाल किसके लिए करवाऊंगा, फाइंड एवरीथिंग। ये फाइंड करंट फरंट कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में, सॉरी मेरे लेक्चर में। मेरे लेक्चर में सिर्फ करंट फाइंड करोगे तुम ना मुन्ना ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। आपके लिए सवाल है फाइंड एवरीथिंग, जो हमने स्टेप सीखे हैं सब निकालना है। चलो भैया सवाल में सबसे पहला वही स्टेप कर ले कि गिवन क्या है उसको लिखवा ले। क्या सर मर्जी तो आपकी है। चलो भैया, अच्छा आप सर्किट डायग्राम बनाना चाहो तो सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे ये है रजिस्टर और कैपेसिटर, ठीक है, इसको आपने कनेक्ट किया, ये ऐसे हो सकता है। रजिस्टर है भैया जी 300 ओम, ये है आपका 300 ओम, ये है 25 माइक्रोफैरड और ये है 50 वोल्ट और 50 अपॉन पाई हर्ट्ज। ध्यान से, तो यहां पर आपको गिवन डेटा क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल चुका है 300 ओम। अच्छा मैं दो बार पता क्यों लिख रहा हूं, ताकि जब मैं सवाल करूं तो मुझे याद हो जाए डेटा। सी दिया है 25 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, वी दिया है 50 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी है 50 अपॉन पाई हर्ट्ज। बोलो क्या बोलते हो, सही है, वेरी गुड। नाउ डू द क्वेश्चन, अपने स्टेप्स को फॉलो करो। पहला वी आर एम एस कितना आएगा, वी एम अपॉन रूट टू, लेकिन बंधु क्या वी एम अपॉन रूट टू लगाना है, नहीं, क्यों नहीं लगाना, रीड द क्वेश्चन अगेन। इन अ सीरीज आरसी सर्किट विद एसी सोर्स ऑफ 50 वोल्ट 50 by pi hertz frequency is connected to रजिस्टर कैपेसिटर, यही दिया है। तो जब डायरेक्ट लिखा हो तो हमेशा क्या होता है, वो VRMS होता है, तो ये आपका 50 वोल्ट हो गया। चलो अगला कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना आएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी या फिर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, सही है। तो भैया इट इंप्लाइज XC कितना आएगा, 1 अपॉन 2 पाई और फ्रीक्वेंसी आएगी 50 अपॉन पाई और C आएगा 25 था कि 50 था, 25 इंटू 10⁻⁻6। अब काटा पीटी करते हैं, देखो पाई ने मारा पाई को, 50 इंटू 2 100, तो ये -4, 4 जीरो जाएंगे ऊपर, तो XC में देखो 1 2 3 4 जीरो ऊपर, नीचे है 25, 25 चौका 100, तो ये आएगा 400 ओम, सही है, वेरी गुड। फिर तीसरा जेड कितना आएगा, √R² प्लस X²। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा ही इंतजार कर रहे हैं कि मैं करूंगा तभी सवाल सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम तो करने वाले नहीं है यार, खुद से भी कर सकते हो ना, मैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो Z बराबर R होगा 300 का स्क्वायर, ये आएगा 400 का स्क्वायर, सॉल्व करने पर Z आएगा 500 ओम। चलो चौथा IRMS, बोलो कितना आएगा, VRMS अपॉन Z, VRMS है 50, ये है 500, तो कितना आएगा 1/10 या फिर मैं कहूं 0.1 एम्पियर। सवाल तो यहीं खत्म हो गया है, लेकिन आप जानते हैं मैं नहीं सुधरूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, यस और नो, यस। चलो पांचवा फेज डिफरेंस कितना आएगा, tan इनवर्स XC अपॉन R,
बोले तो tan इनवर्स XC कितना 400, R कितना 300, बोले तो tan इनवर्स 4/3, 4/3 मतलब फाई कितना आएगा 53 डिग्री। लीडिंग या लैगिंग, XC लिख गया मतलब लीडिंग। छठवा पावर फैक्टर, ये आएगा cos फाई cos 53 डिग्री। अब देखो cos 37 कितना होता है, cos 37 होता है 4/5, तो cos 53 आएगा 3/5, तो बोले तो 0.6 और लीडिंग। यस और नो। चलो आगे आ जाओ। सातवां इक्वेशन ऑफ करंट, बोलो क्या आएगी, आई ऑफ टी बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। तो भैया जी आपको ओमेगा भी निकालना है यहां पे, तो ओमेगा आएगा 2πf, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू 50/पाई, तो ये आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड। सही है। और क्या निकालना है, Im, तो Im क्या आएगा √2 टाइम्स IRMS, तो बोलो ये आएगा √2 इंटू 0.1 या फिर 1.414 इंटू 0.1, तो भैया जी Im कितना आ गया 0.1414 एम्पियर। तो देयरफॉर आई ऑफ टी बराबर आएगा 0.1414 साइन ओमेगा कितना है 100t माइनस, और इसे यहां पर 53 डिग्री और ये प्लस लीडिंग है। यदि मेरे से गलती से माइनस कहीं लग गया हो भाई तो उसे प्लस जरूर कर लेना भाई, क्योंकि मैं जानता हूं आप तो बंदूक लेके मेरे पीछे हमेशा पड़े रहते हो कि बस अमर सर ने कहीं गलती करी और हमने उन्हें टोकना है। इसके बाद क्या करूं, एवरेज पावर, कौन सा स्टेप हो गए, 7 हो गए। आठवां पी एवरेज, बोलो कितना आएगा, VRMS IRMS और cos फाई, बोलो VRMS 50, IRMS 0.1 और cos फाई आपका पावर फैक्टर में निकला रहता है 0.6, या फिर आप इसे लिख सकते हो 3/5। कौन सा यूज करेंगे, तो यार मुझे लगता है 3/5 यूज कर लो। पॉइंट से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो यहां पर पी एवरेज कितना आएगा 3 वैट, कितना आएगा 3 वैट। फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, देखो कितना आसानी से चल रहा है, VR बोले तो IRMS इंटू R, IRMS 0.1, R 300, बोले तो कितना आ गया 30 वोल्ट। यस। फिर 10वां पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, यस और नो, तो भैया ये आएगा VC IRMS इंटू XC, तो VC 0.1 ये आएगा 400, तो VC आ गया 40 वोल्ट। और लास्ट वेरिफिकेशन VRMS का अंडर द रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, बोलो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना आ रहा है 50, वेरीफाइड। अब एक बात समझो, देखो जरूरी नहीं है कि इतना सिंपल ऐसे ही पूछें, हो सकता है वो बीच में से कुछ पूछ लें। अब मैंने इसमें करंट पूछा, यदि मैं चाहता तो क्या आपसे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर पूछ सकता था, पूछ सकता था। क्या मैं आपसे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर पूछ सकता था, हां भैया बिल्कुल पूछ सकता था। तो जो मेरे मन में आए वो मैं पूछ सकता हूं और जो मेरे मन में आए वो मैं दे सकता हूं। मतलब आप इसे ऐसे समझो, यार एक बात बताइए, आपको उसने दे दिया होता पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इतना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इतना है, और सप्लाई वोल्टेज पूछ लिया तो कर लेते थे।
करंट पूछ लेता तो कर लेते। कुछ ना कुछ डेटा वो ऐसा जरूर देगा कि आप इन फॉर्मूले के बेसिस पर सब कुछ कर पाओगे। अब देखो मेरी समरी ये जो आरएल की आरसी की जो समरी है वो इतने पेजेज में आई है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि देखो मुझे बड़ा थोड़ा लिखना ही पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बड़ा, तभी आपको विजिबल होगा। लेकिन आप इसे एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? यस और नो। और ये इस प्रकार से हमने एक सवाल भी कर लिया। हो गया सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जब हम यहां पर अब आगे जो भी लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट, तब ये चीजें जो हैं आरएलसी, आरएल और आरसी, ये पांचों चीजें आपके दिमाग में होंगी तो आरएलसी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, और उसे हम अच्छे से डील भी करेंगे। यस और नो, श्योर है? चलो तो अब कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेक्चर को भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज के सेशन को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जब लेक्चर स्टार्ट होगा तब हम आरएलसी सर्किट को डिस्कस कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए